गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथ में फर्स्ट चैप्टर 10th का करेंगे, जिसका नेम है रियल नंबर्स और रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं ये जो होती हैं। इसमें हम एक्सरसाइज फर्स्ट देखेंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट, इसमें जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। ओके, तो देखिए यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम जो है उसमें हमें एचसीएफ निकालना है इस मेथड से। तो एचसीएफ में हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एचसीएफ किसका निकालना है। तो पहला है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है 135 एंड 225। अब 225 इसका हमें निकालना है डिवीज़न एल्गोरिथम मेथड से, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम मेथड से हमें इसका एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि इन दोनों में लार्जेस्ट नंबर कौन सा। तो इन दोनों में जब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि इन दोनों में लार्जेस्ट नंबर कौन सा। तो लार्जेस्ट नंबर है 225। यदि ये ग्रेटर है तो हम ग्रेटर का साइन इसमें लगा देंगे, और 135 जो है स्मॉलर है। इतना हमें लिखना है पहले, ठीक है। तो ये लिखने के बाद हमें बताना है कि हम कौन सा मेथड ले रहे हैं, एल्गोरिथम मेथड यूक्लिड वाला। तो वी apply the division algorithm method। ओके, ये हो गया। इसे हम अप्लाई कर रहे हैं, डिवीज़न लेमा अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। अब फाइंड क्या करना है, 225 एंड 135 टू ऑब्टेन। अब हमको ऑब्टेन करना है, इसमें डिवाइड करके ऑब्टेन करना है। तो जैसे हमारा पहले 135 है, ओके, 135 से यदि हम डिवाइड करते हैं 225 को, तो ये केवल 13 2 जा 26 डबल हो जाएगा 22 से, इसलिए हम 1 टाइम करेंगे। 135 1 जा 135। अब इसका हम माइनस करते हैं तो ये 0 आएगा। 12 से 3 को माइनस करते हैं तो ये हमारे पास 90 आता है। इसके बाद यहाँ पर ये कैरी दे देगा इसको, तो ये क्रॉस हो जाता है, ठीक है। तो 90 हमारा जो है रिमाइंडर बच रहा है। तो हम ये प्रोसेस डिवीजन मेथड है, ये रफ वर्क है, इसको नहीं करना है। हमको लिखना क्या है, यहाँ पर लिखना है हमें 225 इक्वल टू, हमने डिवाइड किससे किया, 135 है ना। रिमाइंडर जो प्लस में है तो इंटू 1 टाइम हमने किया है, इसलिए मल्टीप्लाई 1 प्लस रिमाइंडर जो बचा है हमारा वो 90 है। ओके, अब देखिए ये हो गया। इसके बाद हमें लिखना है सिंस रिमाइंडर कितना मिला हुआ है हमको, रिमाइंडर 90 मिला है ना। रिमाइंडर 90 जो इक्वल नहीं है 0 के, है ना। रिमाइंडर 0 होना चाहिए तो नहीं आया, 90 है। तो हम फिर से वापस हम फिर से अप्लाई करेंगे। वी अप्लाई द डिवीज़न लेमा टू 135 एंड 90, जो रिमाइंडर बचा है, टू ऑब्टेन अब देखिए वही प्रोसेस रहेगी। 135 को हमको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 90 से। तो 92 जा 180, यानी अधिक हो रहा है तो 1 जा ही जाएगा। और इसमें से जो रिमाइंडर बचेगा वापस इसी तरह से डिवाइड कर लेना है 90 और 135 का। तो जो रिमाइंडर हमारा यहाँ पर बचेगा उसको हम रिमाइंडर को प्लस कर देंगे। रिमाइंडर को यदि हम प्लस करते हैं तो हमारा रिमाइंडर बचता है इस टाइम 45, ठीक है। तो हमें फिर से पता चल गया कि रिमाइंडर 45 बचा है। तो इसमें हम आगे लिखेंगे, हमने पाया कि रिमाइंडर जो है 45 बचता है, तो लिखेंगे वी कॉन्सिडर द न्यू। अब न्यू डिवीज़र जो था हमारा वो क्या था, न्यू डिवीज़र 90, न्यू डिवीज़र जो हमारा था वो 90 था। एंड न्यू रिमाइंडर बचा था वो क्या था, न्यू रिमाइंडर बचा था वो है 45। ओके,
तो वी अप्लाई द डिवीजन लेमा, फिर से अगेन हम करेंगे, वी अप्लाई द डिवीजन लेमा। अब डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं हम वापस, तो यहाँ पर हम वही प्रोसेस करेंगे। 90 इक्वल टू 45, 2 जा 90 होता है, तो 2 टाइम में ही चला गया, रिमाइंडर इस बार 0 बच रहा है, रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है। तो सिंस यही हमें चाहिए था, द डिवाइजर एट दिस स्टेज, है ना, इस स्टेज में जो हम पहुँचे, तो ये जो डिवीजर है ना, इस बार क्या था, 45 था। मीन्स द डिवीजर एट दिस स्टेज इज़ 45 एंड रिमाइंडर इज 0। तो देयरफॉर लास्ट में हम लिख देते हैं, देयरफॉर HCF ऑफ 135 एंड 225 इज़ 45। चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 196 एंड 255। सेम प्रोसीजर है यहाँ पर भी देखना है हमें लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो सिंस लार्जेस्ट नंबर है 255 इज़ ग्रेटर दैन 196, ओके। तो हमें फिर से वही लिखना है, हमें कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, डिवीजन लेमा है। तो वी अप्लाई द डिवीजन लेमा। अब हमको फाइंड क्या करना है, तो 2 यहाँ पर ये 255 नहीं है, यहाँ पर है 38,220। सो यहाँ भी चेंज कर देंगे हम 38,220, ओके। तो यहाँ पर भी अप्लाई द डिवीजन लेमा टू फाइंड, है ना, टू फाइंड HCF ऑफ। अब किसका HCF निकालना है हमको, तो 38,220 एंड 196 टू ऑब्टेन, ओके। तो यहाँ पर हम देखते हैं वही प्रोसीजर रहेगा, 38,220 इक्वल टू 196। अब यहाँ पर भी हम डिवाइड कर लेंगे, 196 से उसका डिवाइड कर लेंगे और चेक कर लेंगे किस तरह से आता है। तो इनटू कितने टाइम होगा, उसके लिए हम रफ वर्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 38,220 और ये डिवाइड हम चेक कर लेते हैं कितने टाइम में जा रहा है। तो 196 से करना है, तो पहले तो 1 जाएगा, तो 196 डिवाइड कर 12 से 6 माइनस किए तो 6 आ गया, 7 हो गया, 17 से 9 माइनस करते हैं तो हमारे पास 8 वैल्यू बचती है, और ये 2 हो गया, 2 से 1 माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब इसको डाउन कर लेंगे तो 1862 हो गया, ठीक है। अब कितने टाइम जाएगा, तो हम इसका एक बार 5 से चेक कर लेते हैं, ठीक। तो 5 से हो जाएगा, 5 6 जा 30 कैरी 3, 5 9 जा 45, 48 कैरी 4 हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 4 9 बहुत कम रहेगा, इसलिए हम 9 से चेक करते हैं। 9 6 जा 54, तो ये 4 हो गया, कैरी 5, 9 9 जा 81 और 5 ऐड हो जाएगा तो 86, कैरी 8 हो गया, 9 1 जा 9 और 8 ऐड कर देंगे तो 17। अब इसको हम माइनस कर लेते हैं, 12 से 4 माइनस करते हैं तो 8 आता है, ये 5 हो गया। अब 5 से हम 15 इसको मानेंगे, 15 6 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा, ये 7 से 7 क्रॉस हो जाएगा और कैरी इसको देने के बाद ये 7 बन गया, तो 7 से 7 माइनस हुआ, 1 से 1 माइनस हो गया। अब यहाँ पर हम डाउन करते हैं 0। अब ये कितने टाइम में जाएगा, तो हम इसको चेक कर लेते हैं 5, क्योंकि 0 है लास्ट में तो 5 से चेक कर लेते हैं। 5 6 जा 30 होता है, कैरी 3, 5 9 जा 45, 3 48, तो ये हो गया 8 कैरी 4, 5 1 जा 5 और 4 9, ये पूरी तरह से कट गया। मीन्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं 195 टाइम में जाता है। रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, 0 बच रहा है, तो हमें 0 रिमाइंडर लिख देना है। ये हमारा रफ वर्क है, इसको हमें नहीं लिखना है ना, ये केवल ये लिखना है, इसलिए रफ वर्क हम इसे पहले इधर साइड में कर लेते हैं। अब इसके बाद जब 0 हमारा रिमाइंडर जो बचा है उसके हम आगे लिख सकते हैं सिंस
द रिमाइंडर इज ज़ीरो, द रिमाइंडर इज ज़ीरो, द प्रोसेस स्टॉप, है ना, प्रोसेस हमारी स्टॉप हो चुकी है, द प्रोसेस स्टॉप। आगे की प्रोसेस हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी पा चुके हैं किससे डिवाइड हो रहा है। तो सिंस द डिवीजर क्या है, सिंस द डिवीजर इज 196, ओके। तो हम यहाँ लास्ट में लिख देते हैं देयरफॉर HCF of 196 and 38,220 इज 196, जिससे डिवाइड हुआ है 196 से, तो 196 जो डिवीजर है वही हमारा HCF है। तो ये हमारा सेकेंड नंबर कंप्लीट हो गया। तो अब हम थर्ड नंबर स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड नंबर में हमने देखा कि क्या क्वेश्चन था हमारा, 867 एंड 255। तो इसका हम जो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे सेम प्रोसीजर रहेगा, हम लिखेंगे सिंस। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लार्जेस्ट नंबर्स कौन सा है, तो 867 इज लार्जर देन 255, और तो वही वापस लिखना पड़ेगा, वी अप्लाई द डिवीजन लेमा, द डिवीजन लेमा टू 867 and 255 255 टू ऑब्टेन। तो वही प्रोसीजर रहेगा, 867 को यहाँ लिखना है, इक्वल करना है, अब इससे डिवाइड करना है, तो ये हमारा है 25। तो इसमें 25 से हम 86 का चेक कर लेते हैं कितने टाइम में जाएगा। तो 25 2 जा 50 और 3 जा 75, 4 जा 100, अधिक हो जाएगा 86 से, 3 टाइम्स करेंगे तो 255 इंटू 3। तो ये कितना जाता है इसका हम डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं यहाँ पर। 867 255, 3 टाइम हमने देखा, 3 टाइम जा रहा, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 5 जा 15 1 16 कैरी 1, और 3 2 जा 6 और 1 7, माइनस करते हैं 17, 7 से 5 माइनस हुआ 2 आया, ये हो गया 660 हो गया, और यहाँ पर 102 आ रहा है। अब आगे डाउन करने के लिए है नहीं, तो ये हमारा जो रिमाइंडर बच रहा है वो 102 रिमाइंडर बच रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस रिमाइंडर 102 इक्वल नॉट 0 होना चाहिए था, नहीं हुआ, हम फिर से आगे करते हैं, वी अप्लाई, जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता हमें अप्लाई करते रहना है ना, डिवीजन लेमा 2 255 एंड 102, 255 यहाँ से हमको लेना है, और जहाँ से अभी इसको डिवीजर माना था, इसे डिवाइड किया, रिमाइंडर बच रहा था, तो अब डिवीजर और रिमाइंडर को लेना है। तो डिवीजर एंड रिमाइंडर को वापस हम यहाँ पर लिखेंगे, तो 255 एंड 102 टू ऑब्टेन होगा हमको 225 इक्वल, तो 102 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 102 अब कितने टाइम जाएगा, 10 2 जा 20, ये 2 टाइम जाएगा, तो इंटू 2 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 204, इसका डबल हो जाएगा, 204 हो जाएगा, 204 से इसको माइनस कर देंगे, तो जो रिमाइंडर हमारा सॉरी ये 55 था, तो इसका जो रिमाइंडर हमारा जो बचेगा वो रिमाइंडर हो जाएगा हमारा 51, ओके। अब हम आगे इसके करते हैं कि वी consider the new divisor 102 है, एंड न्यू रिमाइंडर 51, एंड अप्लाई, फिर से अप्लाई करना होगा, एंड अप्लाई द डिवीजन लेमा, द डिवीजन लेमा टू ऑब्टेन 102 इक्वल 51, इस बार डिवीजर होगा, इंटू
2 टाइम में जाएगा तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, पूरा 102 हो रहा है, रिमाइंडर बच रहा है 0। तो सिंस द रिमाइंडर इज 0, द प्रोसेस स्टॉप हो गई, प्रोसेस स्टॉप्स। तो हम यहाँ लास्ट में लिख देंगे सिंस द डिवीजर एट दिस स्टेज इज 51, देयरफॉर, ये लास्ट में लिखना चाहिए, देयरफॉर द SCF ऑफ, जिसका भी हमने SCF निकाला है वो है हमारा SCF ऑफ, क्वेश्चन था हमारा जो वही है 38,000 सॉरी, उसमें 867 एंड 255 इज़ 51, ये हमारा लास्ट में आंसर हो जाता है। तो ये हमारे तीनों क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन के जो 3 क्वेश्चंस थे वो हो गए हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।